ध्यान से देखें, नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ साउंड वेव, एनालिसिस ऑफ साउंड वेव एज ए pressure wave and density wave. Analysis of sound wave as a pressure wave and density wave. और ध्यान से इसको समझते जाएं। सबसे पहले साउंड वेव एज ए प्रेशर वेव, और ध्यान से पूरी बात समझना। मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल शेप का एक मीडियम लिया और इसका छोटा सा सेगमेंट जिसकी लंबाई dx है और साउंड वेव इसके थ्रू प्रोपेगेट हो रही है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds मान सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब साउंड वेव इस मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट होती है तो बहुत ध्यान से समझना। अभी तक हमने साउंड वेव को एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव कंसीडर किया था और वहां पर एक पार्टिकल को लेकर और सारी वेव को एनालाइज करते थे। यहां पर बिकॉज वेव फ्रंट इस तरह का होगा तो यहां पर आने वाले सभी पार्टिकल बिल्कुल एक जैसा करेंगे। क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर आने वाले सभी पार्टिकल्स बिल्कुल एक जैसा, यानी एक जैसे फेस से ऑसिलेट करेंगे। मान लीजिए ये जो लेयर है, अगर ये यहां पर वाई डिस्प्लेस होती है तो दूसरी लेयर यहां पर वाई प्लस डेल्टा वाई डिस्प्लेस होगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट यहां का y है तो यहां का डिस्प्लेसमेंट होगा y प्लस डेल्टा y। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साउंड के किसी गैसियस मीडियम या लिक्विड मीडियम से प्रोपेगेट होने पर उसके प्रेशर और डेंसिटी में भी चेंज होता है। अगर ये पूरा बंच ऐसा का ऐसा ही डिस्प्लेस हो गया तो इसकी डेंसिटी में चेंज ही नहीं आएगा। तो यहां पर इसका जो वॉल्यूम है, इसमें स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब प्रोड्यूस होता है। तो ये खिंचेगा या कंप्रेस होगा। हमने इसको खिंचा हुआ मान लिया कि ये खिंच रहा है, तो y प्लस डेल्टा बाई। तो ध्यान से देखें, इस प्रोसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ वो क्या है और एक्चुअल वॉल्यूम वो क्या है। ध्यान से देखें, एक्चुअल वॉल्यूम इसको हम बोलते हैं V और इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इनटू सरफेस एरिया को आप S मानो, S। यहां चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V is delta y into S. It is change in volume. So
bulk modulus equals to minus of change in pressure upon change in volume upon actual volume. So bulk modulus is equals to, या change in pressure equals to minus bulk modulus into delta V by V. Delta V is delta Y into S. It is delta Y upon delta X. चेंज इन प्रेशर. तो नॉर्मल प्रेशर है, अगर ये dx लंबाई लिया, बहुत छोटा सा लेंगे, अगर dx डेल्टा x की जगह पे अगर dx लेंगे, फॉर स्मॉल dx, चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं माइनस बी इंटू डी वाई बाय डी एक्स. ये आप किसी टाइम पर ले रहे हो, किसी इंस्टेंट पर ले रहे हो, तो वहां पर टाइम को कांस्टेंट मानेंगे, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, अगर यहां से जाने वाली साउंड की इक्वेशन आपको पता है तो ये याद रखें. चेंज इन, जो प्रेशर में चेंज आएगा dx मोटाई में, दैट इज माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स. नोट कर लें इसे. y equals to a sin omega t minus kx is the wave equation, displacement wave. So dy by dx, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसा. क्यों लेंगे? क्योंकि आपने जो भी देखा प्रेशर किसी इंस्टेंट पर देखा, इंस्टेंट पर आप इंस्टेंट यानी टाइम को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख लो यहां पर, या dy by dx एट t इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये आ जाएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां से चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू, माइनस साइन से माइनस चला जाएगा, बी ए के बक कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. इट इज चेंज इन प्रेशर. तो प्रेशर में चेंज भी ऑसिलेटरी होते हैं, दैट इज. तो अब ध्यान से देखें, तो ये तो आ गया निकलकर चेंज इन प्रेशर. इसे नोट कर लीजिए. तो किसी भी जगह जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट एक्स एट एनी टाइम टी इज एवरेज प्रेशर प्लस डीपी. ये ठीक ऐसे है
जैसे आप y जो लेते हो, y पोजीशन नहीं लेते आप, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में y इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. ऐसे ही, यानी इट इज द चेंज in displacement, change in position. What is this? It is the change in position. Similarly, such is the change in pressure, but the actual pressure is P average. Atmosphere का जो average pressure होता है वो plus BAK cos omega t minus kx, where BAK is the amplitude of change in pressure. Average pressure हमेशा रहेगा, तो जहां पर कहीं पर भी मैक्सिमम प्रेशर होगा और मिनिमम प्रेशर कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के फॉर्म में चलता है, तो कंप्रेशन पर पी एवरेज प्लस बी ए के, रेरिफिकेशन पर पी एवरेज माइनस बी ए के, दैट इज. साउंड वेव कंप्रेशंस और रेरिफिकेशंस के फॉर्म में आगे बढ़ती है. तो कंप्रेशन पर होगा पी एवरेज प्लस बी ए के और रेरिफिकेशन पर होगा पी एवरेज माइनस बी ए के. तो जहां पर ये होगा आप कंप्रेशंस और रेरिफिकेशंस की पोजीशन फाइंड कर सकते हो. आप ध्यान से देखो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये साइन वाला फंक्शन है तो ये कॉस वाला फंक्शन है. इससे ये मालूम चलता है कि जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर चेंज इन प्रेशर मिनिमम होगा, यानी जीरो, पी एवरेज ही मिलेगा. यानी डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव एक दूसरे से π/2 यानी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं. मतलब एक जब मैक्सिमम तो दूसरे की वैल्यू मिनिमम, एक मिनिमम दूसरे की मैक्सिमम, जीरो और प्लस ए माइनस ए, ये चलेगा. इसलिए जब हमने ऑर्गन पाइप के अंदर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बनाए थे, तो जहां पर साउंड वेव का, इसका डिस्प्लेसमेंट वेव का जहां पर नोड मिल रहा था, वहां प्रेशर वेव का हमने एंटी नोड बनाया था, क्योंकि एक साइन जो साइन होगा तो ये कॉस होगा, जस्ट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस. अब नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, साउंड वेव एज ए डेंसिटी वेव. साउंड वेव एज ए डेंसिटी वेव. भाई हमको ये पता है कि डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. और ध्यान से देखते जाएं, जो चेंज इन प्रेशर हमारे पास आया, दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू बी ए के, यानी प्रेशर एम्पलीट्यूड इज बी ए के. यहां से डी रो बाई डी वी इज एम इंटू वी टू दी पावर -1 माइनस वी टू दी पावर -2, दैट इज. तो इट इज डी रो डी वी माइनस एम अपॉन वी इंटू वी. एम अपॉन वी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी. और यहां से हमको मिल जाएगा
चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी माइनस चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये रिलेशन। अब ध्यान से देखें, हमको पता है कि बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू माइनस चेंज इन प्रेशर। तो यहां से बाय इक्वेशन 1 बी इक्वल्स टू माइनस चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस ऑफ dV अपॉन V की वैल्यू, इट इज P। डी रो अपॉन रो आ जाएगा। सो डी रो अपॉन रो इक्वल्स टू dP अपॉन B, ऐसा हम बोल सकते हैं। ध्यान से देखें, dP अपॉन यहां B बाय रो, क्योंकि रो ऊपर आएगा, इसको B बाय रो बोल सकते हैं। और चेंज इन प्रेशर की वैल्यू पता है हमको, इट इज BAK अपॉन B बाय रो। तो इसके दो फॉर्मूले पॉसिबल हैं, आप पहले इतना नोट कर लीजिए। जहां पर चेंज इन प्रेशर हुआ वहां चेंज इन डेंसिटी क्या हुआ, इट इज स्मॉल चेंज इन डेंसिटी। नोट हो गया ये? यहां तक ये नोट हो गया? तो जब हमारे पास BAK अपॉन B बाय रो आया, तो यहां से दो पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। पहला तो B से B गायब हो जाएगा, रो AK ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से देखें, या फिर हमको मालूम है कि V इक्वल्स टू अंडर रूट B बाय रो, तो B बाय रो को हम V स्क्वायर बोल सकते हैं। तो BAK अपॉन V स्क्वायर, V इज द स्पीड ऑफ साउंड, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन pressure amplitude, and it is pressure amplitude और it is density amplitude, ये रिलेशन हो जाएगा। तो आराम से आप
when displacement wave is y equals to a sin omega t minus kx. प्रेशर वेव होगी P इक्वल्स टू बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड डेंसिटी वेव इज रो इक्वल्स टू बी ए के अपॉन वी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी बिल्कुल एक जैसे ही चेंज होते हैं, तो आप ये याद रखें, अगर डिस्प्लेसमेंट वेव ये है तो प्रेशर वेव ये होगी और डेंसिटी वेव बी ए के अपॉन वी स्क्वायर होगी। ठीक है, हटाया जाए इसको। नेक्स्ट पॉइंट और जरूरी पॉइंट है, हेडिंग डालेंगे डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल ऑफ साउंड इंटेंसिटी। डेसिबल स्केल ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ध्यान से आप देखिए, जो एवरेज साउंड है उसे हम 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मानते हैं, जो हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। दैट इज 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज के लिए 10 to the power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इट इज द मिनिमम intensity of sound which can be heard and 1 watt per meter square, it is the maximum intensity। इस इंटेंसिटी पर हमारे कान में दर्द होने लगता है, और इससे ज्यादा इंटेंसिटी की अगर साउंड हमको मिलेगी तो हमारा कान जो होगा उसका पर्दा फट जाएगा। तो ये मैक्सिमम टॉलरेबल फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी है, और ये मिनिमम जिससे हम आवाज इस इंटेंसिटी से कम की इंटेंसिटी को हम सुन नहीं पाते, सेंस नहीं कर पाते। तो हमारे कान के लिए इंटेंसिटी की जो रेंज है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहां 10 to the power -12 और कहां 1 वॉट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम जो इंटेंसिटी का लेवल है उसको लॉग स्केल पर, जिसे हम डेसिबल स्केल बोलते हैं, उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखें कि अगर कोई भी साउंड इंटेंसिटी आपको वाट पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है तो आप उसको डेसिबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज वेरी सिंपल विद ए फार्मूला। ध्यान से देखें, साउंड इंटेंसिटी इन डेसिबल इज इक्वल्स टू 10 log I अपॉन आई नॉट। ये फॉर्मूला आप याद रखें। साउंड इंटेंसिटी इन डेसिबल 10 लॉग यानी ln नहीं लिया, यानी 10 का बेस रहेगा 10 log I बाई आई नॉट।
where I naught is equals to 10 to the power minus 12 watt per meter square, where I naught is 10 to the power minus 12 watt per meter square. तो मिनिमम intensity of sound which can be heard in decibel. तो मिनिमम इंटेंसिटी डेसिबल पर क्या होगी जिसे हम सुन सकते हैं, दैट इज 10 इंटू लॉग आई नॉट ही तो सुन सकते हैं. इट इज 0 डेसिबल. तो मिनिमम हम 0 डेसिबल सुन सकते हैं. ये नोट हो गया. और मैक्सिमम 1 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड मैक्सिमम इन डेसिबल जो हम सुन सकते हैं दैट इज 10 log 1 watt 10 to the power minus 12. So it is 120 decibel.